हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि श्वसन मूल के दो उदाहरण लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में आकारिकी। तो श्वसन मूल क्या होती है, इसकी कुछ विशेषताएं देखिए। जो श्वसन मूल होती है ये दलदली स्थानों पर उगने वाले पादपों में प्राप्त होती है। ये जो दलदल वाले स्थान होते हैं ये वहां पर उगती है और वहां पर जो नमक होता है वो बहुत ज्यादा होता है उन प्रदेशों में। तो वहां क्या होता है कि जो जड़ होती है उसको मिट्टी के अंदर ही वो पूरी रहती है। तो इनको शोषण करने के लिए ये बाहर की ओर आती है और ये बाहर ही रहती है शोषण करने के लिए मूल, और वहीं पर ही ये शोषण करती है। इस प्रकार से लिखिए इसमें जड़ों में मिट्टी के कणों के मध्य अधिक संख्या में छोटे छोटे स्थान पाए जाते हैं। ये जो मिट्टी के कणों के मध्य अधिक संख्या में छोटे छोटे जो स्थान पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें निमेटोड्स बोलते हैं और ये मैंग्रोव पादपों में उपस्थित होते हैं। इनके उदाहरण है, हमारे प्रश्न में इनके उदाहरण ही पूछे गए हैं। इनके उदाहरण है राइजोफोरा, जो कि एक लाल मैंग्रोव है। लाल मैंग्रोव है। तो इसकी संरचना देखिए जड़ की। जैसे कि ये हमारा पादप है, ये है भूमि की सतह। तो इसमें जो जड़ होती है वो इस प्रकार से शोषण करने के लिए बाहर की ओर आ जाती है। इस प्रकार से ये बाहर की ओर आ जाती है और यहाँ किनारे पर एक निमेटोड्स नामक संरचना का निर्माण कर लेती है। इससे ही शोषण करती है। शोषण करने के लिए जड़ बाहर आ जाती है। और ये जो फल होते हैं, इस प्रकार के जो पादप होते हैं, इनमें जब ये पादप शरीर से ही लगे रहते हैं, जो बीज होते हैं वो यहीं पर ही अंकुरित हो जाते हैं। जो मुख्य पादप होता है उसी में ही बीज अंकुरित होकर नया पादप का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें वीबी पैरी टाइप की स्थिति पाई जाती है।
तो इसमें क्या होता है, पादप से बिना अलग हुए ही पादप के बीज से नए पादप का निर्माण होना। और आमतौर पर आपने जैसे कि टमाटर हुआ, और एक और उदाहरण है जैसे कि मक्का हुआ, उनमें आपने आमतौर पर देखा भी होगा कभी, उनमें विविपैरी वाली स्थिति पाई जाती है। एक छोटे से जो अपना मैन पादप होता है उसी में ही नए दूसरे पादप का निर्माण होना, ये है विविपैरी स्थिति। तो इसमें जो सामान्यतः हमारे पादपों की जड़ धनात्मक जियोट्रॉपिक और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होती है, जबकि इस पादप की जो जड़ें होती हैं इस पादप की जो जड़ होती है वो ऋणात्मक जियोट्रॉपिक, क्योंकि ये जमीन की ओर ना जाकर के ये ऊपर की ओर आ रही है सतह पर, इस वजह से इसको ऋणात्मक जियोट्रॉपिक बोलते हैं। और धनात्मक क्योंकि प्रकाश की ओर जा रही है। वर्तक, तो हमारे प्रश्न में उदाहरण पूछे गए थे, वो है राइजोफोरा, मैंग्रोव। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।